तो व्यूअर्स, आप सभी ने सोच लिया ना? तो सोच लिया तो कमर कस के तैयार हो जाइए जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बिल्कुल, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपको हक्का बक्का कर देंगे, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है वो होती है आपका फिट रहना। क्योंकि अगर फिटनेस ही नहीं रहेगी तो फिर भूल जाइए चैलेंजेस को फेस करने के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि चैलेंज का जो मतलब होता है ना, वो होता है चैलेंज। और वो ऐसे नहीं देखता किसी को कि कोई फिट है या नहीं है, वो बस धड़ाक करके आ जाता है। कभी भी सामना हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन डोंट वरी, हम है ना, हम किस लिए हैं यहाँ पे भैया? हम आपको बताते रहते हैं डेली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज और कुछ ऐसे तरीके जिससे आप रहते हैं एकदम फिट। बिल्कुल, इसके पहले प्रज्ञा प्रभात में हमने आपको बताया है योग के बारे में बहुत सारी चीजें। आज बताएंगे एरोबिक्स के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें। बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप अगर डेली करेंगे तो आप रहेंगे एकदम फिट और सामना कर सकेंगे इन चैलेंजेस का। क्या है वैसे विशाल, मैं कुछ ऐड करूं इसमें? इससे पहले तुम कुछ ऐड करो, मैं तुम्हें बताऊं। बताओ। देखो वनिता, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी ना तो ये एक तरह का मोनोलॉग हो जाएगा, यू नो। और मतलब तुम पूछा मत करो, सिर्फ बता दे करो, ऐड करो। ओफो, इतनी सी बात थी और तुमने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। मोनोलॉग हो जाएगा मतलब यू आर सिंपली इम्पॉसिबल। हेलो डूड, हाँ, आई एम पॉसिबल, है ना? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं वो बोलूं जो मैं बोलना चाह रही थी। बेशक। अब मैं बोलना क्या चाह रही थी, तुमने मुझे वही भुला दिया। देखिए व्यूअर्स, अगर मैंने भुलाया है इनको, यू नो, अगर मेरी वजह से कुछ भूली हैं, वैसे तो ये भूलती रहती हैं, इनकी मेमोरी थोड़ी ऐसी है। अरे हद हो गई। बट देन एनीवेज, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम क्या कह रही थी? तुम कुछ ऐड करने की बात कह रही थी। हाँ, मैं ये ऐड करने के लिए कह रही थी कि एक्सरसाइज करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है रेगुलरली एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, मतलब कई लोगों की आदत होती है व्यूअर्स, जो मतलब आज करा, कल नहीं करा, फिर परसों करा, फिर नरसों नहीं करा। मतलब ये जो होता है ना, डेली करना चाहिए। डेली करेंगे तभी आप रहेंगे फिट। एक्सरसाइजेज बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रेगुलर फिटनेस के लिए ये सारी तैयारियां करते रहेंगे, मतलब एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, तो उससे आपको भरपूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, आज आपको हम दिखाते हैं कि एरोबिक्स में कौन सी नई एक्सरसाइज हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आप करेंगे तो रहेंगे एकदम फिट। आइए देखते हैं। कंटिन्यू। आर यू ओके? वेल, देखा दोस्तों आपने किस तरह कमजोर बाजू होने की वजह से ये इंसान एक हल्का सा वजन नहीं उठा पाया। मैं हूं देवेश और आज के फिटनेस पा के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना जरूरी है हमारे लिए बाजुओं का मजबूत होना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, क्योंकि डेली रूटीन में किसी भी काम को करने के लिए बाजुओं की मजबूती, उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी बाजुओं को मजबूत रखकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकते हैं। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट कमल जी। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिटनेस पा के आज के सेगमेंट में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मजबूत बाजू होना हर कोई चाहता है, और आजकल फैशन की जब हम बात करते हैं तो शेप के अंदर आर्म्स को रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लड़कियों के लिए भी वो लोग लीन लुक्स चाहती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सही तरीका है डंबल एक्सरसाइजेस करने का, क्योंकि आई थिंक आर्म्स को शेप में लाने के लिए डंबल एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल देवेश, आपने सही कहा, डंबल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सही तरीका। ओके, बिल्कुल, डेफिनेटली सही तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल यूवर्स आते हैं जल्द से जल्द हमारा मसल्स बिल्ड हो, क्योंकि हम सब में अलग दिखाई दे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो लेकिन स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले कुछ सही तरीका नहीं अपनाते हैं और इंजरीज उन्हें बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल देवेश, अपने फिटनेस पा के सेगमेंट में कमल जी हम इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि लोगों को इंजरी से बचा सकें, उनको सही तरीका बता सकें एक्सरसाइज करने का। तो ठीक है दिवेश, मैं आपको बताऊंगा कि इंजरी से कैसे बचा जाएगा। दिवेश, जैसे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज बाइसेप्स की, सबसे पहले आपको अपना फोर आर्म्स का स्ट्रेचिंग करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना हाथ नीचे की तरफ रखें, अपने फिंगर को, ठीक है। अभी दूसरे हाथ से सपोर्ट करें, ठीक है। नेहा, इसे आप भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें जी। और इस एक्सरसाइज को आप मसल्स को, जैसे ही आपको लगे मसल्स में स्ट्रेचिंग आ रहा है, तो आप बीच में भी कर सकते हैं। कमल जी से नीचे की तरफ। हाँ बिल्कुल, 10 सेकंड होल्ड करें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, ठीक है। अब फिर से इसे ऐसे रखें हाथ को सामने की तरफ। अब अपर मसल्स फोर आर्म्स का काम करेगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दूसरे हाथ से करें सेम एक्सरसाइज उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। देखो दिवेश, आपने फिर से मैंने बताया था। ओके जी, स्टार्ट। अब आपका पूरा मसल्स बिल्कुल फ्री हो गया। अब इसमें आप लोड डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली अपने हाथ में रिलैक्सेशन महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो क्या अब हम रेडी हैं एक्सरसाइज शुरू करने? बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, तो स्टार्ट करें डंबल। ओके, बिल्कुल। पहले हम करेंगे डंबल कर्ल की एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, ऑल्टरनेट, स्टार्ट स्लोली। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं डंबल को, तो ब्रीदिंग इन करें
और जब नीचे की तरफ छोड़ते हैं नेगेटिव एरिया आउट करें। ठीक है, ओके गुड। और मैं जानना चाहूंगा कि इसमें हाथ की पोजीशन कितनी है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है जो कि एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हाथ अंदर की तरफ रहते हैं। जी, जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि गैप कितना रहना हाँ, चाहिए। बिल्कुल गैप रहना चाहिए। जैसे आपका पोजीशन, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अपर स्ट्रक्चर जैसे आपका अलग है, मेरा अलग है, तो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपको इतना गैप रखना है ताकि आपका मसल्स करे, वर्क करे, ताकि आपका फोर आर्म्स भी काम करे, ठीक है, और बॉडी का कोई हिस्सा काम ना करे। गुड। वेल तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जिस पोर्शन की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस पोर्शन पर इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उनका असर शोल्डर्स पे जाता है या बैक का इस्तेमाल होता है। बैक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के साथ टच ना करें, थोड़ा गैप रखें ताकि पूरा इस्तेमाल सिर्फ बाजुओं का हो और बाजुओं पर ही सारा असर हो। और इनकी रिपीटिशंस कितनी होती हैं? कम से कम आपको 15 ईच करना है। 15 ईच। या डेफिनेटली, तब 15 ईच के बाद ही आपके मसल्स में टोनिंग आएगा और फैट बर्न होगा। Okay. ठीक है। अब गर्ल्स खासकर ध्यान दें, मैं बता दूं, गर्ल्स क्या करती हैं, सोचती हैं, हमेशा डरती हैं कि हैवी वेट से हमारे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। आजकल आप भी जानते होंगे देवेश। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, सर मेरे को मसल ट्रेनिंग से प्रॉब्लम होगा कि मेरा मसल बिल्ड तो नहीं हो जाएगा, हमेशा शिकायत रहता है, लेकिन ये गलत फहमी है उनकी। ओके हमेशा टोन वहां होता है मसल जहां फैट होता है। Am I right? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जितना वेट ट्रेनिंग करेंगे उतना मसल टोन होगा और फैट जल्द से जल्द बर्न होगा। मसल Okay. ट्रेनिंग सबसे अच्छा है आपका मसल्स को बिल्ड करने के लिए और टोन करने के लिए। तो जितनी भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं वो अपने मन के अंदर से इस धारणा को बिल्कुल निकाल दें कि वेट एक्सरसाइजेज से उनके मसल बिल्ड हो जाएंगे और उनकी फीचर्स मैनली दिखाई देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ्स हैं। वेट ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होती है और आपको हर तरह से मदद करती है, आपके मसल को टोन रखती है और डेफिनेटली आपका फैट तो बर्न करती ही है। गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके ओके जी। यहीं से इंक्लूड स्ट्रेट कीजिए डंबल, इसे बोलते हैं हम हैमर। हैमर। ओके ठीक है, हैमर। ठीक है, ये आपके बाइसेप्स को शेप देता है, जैसे आप चाहते हैं मेरा मसल गर्ल्स बिल्ड हो। बिल्कुल, Am I बिल्कुल, right? बिल्कुल। तो इसका ये आपको शेप देगा मसल्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। और गर्ल्स के लिए क्या करेगा, ये जो फैट होता है यहाँ पे जो कटिंग आता है गर्ल्स के लिए काम जी, करेगा, जी। लेकिन तरीका दोनों का अलग है। ओके ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। दिवेश, बॉयज के लिए एक्सरसाइज ध्यान दीजिए। बॉयज के लिए जब ये वर्क करेंगे तो इसे हमेशा ऊपर की तरफ यहाँ लाके रोकेंगे, यहाँ लाके ताकि ये मसल्स पूरा सेफ काम करे और मसल्स बिल्ड हो आपका। और इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का ध्यान है, वही Okay. इन एंड नेगेटिव एरिया आउट। ओके ब्रीदिंग इन। और गर्ल्स ध्यान दें, गर्ल्स के लिए क्या करना है दिवेश, देखिए जब यहाँ तक जाएंगे तो बस दैट्स इट। Okay. ओके, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ फैट जो होता है ये बर्न करेगा। Okay. जो आपका फोर आर्म्स का फैट है ये बर्न करेगा। Okay. यहाँ गए और दैट्स इट, डाउन स्लोली। और Okay. हर मूवमेंट को स्लो करना है, Well, जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वेल कमल जी, और दर्शक भी मेरे ख्याल से ये जानना बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए जिन्हें स्लीवलेस पहनने का शौक है, खासकर गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं होता है फीमेल्स को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना। तो ऐसे में टोन्ड आर्म्स और अच्छी शेप में अगर उनकी बाजू होंगी तो डेफिनेटली उनकी खूबसूरती में चार चांद तो लगेंगे ही। गुड। नेक्स्ट, इसके बाद हम करते हैं ओके फोर आर्म्स के लिए। मैंने जैसे आपको कहा फोर आर्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इसको हमेशा टर्न कीजिए। यस, गुड, एंड स्लोली डाउन, ब्रीदिंग आउट। ओके गुड। इसका मूवमेंट पूरा ऊपर नहीं लेके हाँ जाना। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक रखना है फोर आर्म्स, ताकि आपके अपर फोर आर्म्स में वर्क करे। ये देखिए आपका अपर फोर आर्म वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल, Good. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन जो है ये पूरी तरह से फोर आर्म्स पर असर कर Good. रही है। अब हम करेंगे किक बैक। किक बैक। ठीक है, ओके ये आपके ट्राइसेप से वर्क करता है। ओके। ओके, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा टर्न हो जाइए देवेश। हाँ ठीक है। ओके, आप इसे बोथ हैंड भी कर सकते हैं। ओके। और सिंगल भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पोजीशन हल्का सा शोल्डर में और बॉडी को डाउन थोड़ा सा डाउन रखना है। गुड। अभी किक बैक करना है। ऐसे में स्पाइन की जो शेप है वो बिल्कुल सीधी रहनी बिल्कुल, डेफिनेटली आपके स्पाइन की बिल्कुल शेप बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। Okay. गुड, स्टार्ट। 1 यहाँ लाके होल्ड करना है आपको। Hold 1 2 3 4 5 डाउन। 1 2 3 4 5 डाउन। गुड, नेहा कम ऑन। ये गलत तरीका है करने का, वेल गाइस, जैसा आप देख रहे हैं ये कि सही तरीका है। ये जो Good. तरीका बताया है एक्सरसाइज करने का, ये पूरी तरह से आपके ट्राइसेप्स पर अफेक्ट कर रहा है। यहाँ, oh, good. आपको दिख रहा होगा कि Up, ट्राइसेप्स hold. पर पूरा वर्कआउट हो रहा है Down. और ये एक्चुअली पेनफुल भी है। मैं सही कहूँ तो मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा है। गुड। अभी बोथ हैंड बाइसेप्स कर्ल करेंगे, जो हम जिमों में जाकर कर्ल से करते हैं वो हम डंबल कर्ल से कर सकते हैं। ठीक है, बोथ हैंड कीजिए, बिल्कुल अप डाउन। गुड। अब दिवेश यहाँ लाकर होल्ड रखना है थोड़ी देर। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड डाउन। गुड। और नेगेटिव एरिया में मैं आज जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव एरिया में आते ही दिवेश पूरा स्लो, जितना स्लो जाएगा मसल्स उतना ज्यादा बिल्ड होगा। और नेहा, आप जितना स्लो करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फैट बर्न होगा। इसके बाद करेंगे फिर से हम फोर आर्म्स का। दोनों हाथ यहाँ स्टिल कीजिए। गुड। हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। 1 2
गुड 3 ये एक्सरसाइज एक्चुअली हमारे फोर आर्म्स के लिए है, इनका बिल्कुल। इफेक्ट सीधा फोर आर्म्स पर है। बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, अब आपका आर्म्स बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ओनली फोर आर्म्स वर्क करेगा। गुड। नेहा और थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, ये सही पोजीशन है ये। और एक चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रिप को पकड़ने के लिए डंबल ऐसे पूरा थम्स का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आपको ग्रिप पूरा यानी ऐसे ग्रिप का जो इस्तेमाल है, ग्रिप सही होनी चाहिए। आपको इस तरह से अंगूठा आगे लाकर ग्रिप रखनी है, थंब आगे रखना है, बिल्कुल। ताकि मजबूती सही पकड़ बने। बिल्कुल रहे सही, आपकी। बिल्कुल सही दिवेश। हर एक्सरसाइज के बाद आपको जरूरी है ब्रीदिंग का, बॉडी कूल डाउन का। तो आइए शुरू करते हैं। तो फटाफट डंबल रखिए, आईज क्लोज, बिल्कुल कूल डाउन। ओके, ब्रीदिंग इन, आउट, ब्रीदिंग इन, होल्ड एंड आउट, रिलैक्स। वेल दोस्तों, तो आज आपने जाना कि किस तरह आप सही मेथड से, सही तरीकों से अपने आर्म्स की मजबूती को बरकरार रख सकते हैं, उन्हें सुडौल बना सकते हैं, उन्हें शेप में लेकर आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लुक्स को तो ध्यान में रखेंगे ही, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता ही जाएगा। आज के फिटनेस पा के सेगमेंट में इतना ही। बैक टू विशाल एंड वनिता। तो व्यूअर्स, हो गया ना आपका तो वार्म अप। अब थोड़ा स्नैक्स वगैरह हो जाए। यार स्नैक्स की बात कर दी तुमने, मुझे भूख लग गई। है ना? मतलब कैसे लबलबाई आंखों से तुम्हारी, अरे मतलब यार। आंखों से पता चल रहा है कि मतलब तुम्हें कितनी भूख लग रही है। तो एक काम करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। हाँ जरूर। राइट? तो व्यूअर्स ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।